नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बंगाल चुनाव से पहले ममता सरकार का बड़ा ऐलान, मुर्शिदाबाद में खुलेगा एक और विश्वविद्यालय। विधानसभा चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद जिले को बड़ा तोहफा मिला है। ममता सरकार ने इस जिले में एक और विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया है। इस विश्वविद्यालय का नाम मुर्शिदाबाद हजारद्वारी विश्वविद्यालय होगा। मुर्शिदाबाद जिले में पहले से ही एक विश्वविद्यालय है। राज्य सरकार ने एक और विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी गई। इस विधेयक को मौजूदा विधानसभा सत्र में ही पेश किया जा सकता है। कौन उठा सकता है बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ, कितने रुपये मिलते हैं और कैसे करें आवेदन? पश्चिम बंगाल सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना आज राज्य की महिलाओं के लिए आर्थिक सहारे की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक बन चुकी है। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों में मदद के लिए की थी। समय के साथ इस योजना का दायरा बढ़ता गया और अब 2026 से 27 के अंतरिम बजट में सरकार ने इसमें 500 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी का ऐलान करके लाखों महिलाओं को राहत दी है। सरकार का दावा है कि इस योजना से 2.42 करोड़ महिलाएं सीधे तौर पर फायदा हो रहा है। चुनाव आयोग का ममता बनर्जी पर पलटवार, बंगाल की कानून व्यवस्था को बताया बर्बाद। पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR को लेकर चुनाव आयोग और ममता बनर्जी में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से दी गई दलील को चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि बंगाल की कानून और व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। SIR के दौरान चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त अधिकारियों के खिलाफ सुनियोजित हिंसा हो रही है। उन्हें धमकी दी जा रही है और इस पूरे मामले में प्रशासनिक लापरवाही देखी जा रही है। चुनाव आयोग ने बंगाल में स्पेशल ऑब्जर्वर्स को नियुक्ति को लेकर भी कारण बताए हैं। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में खुद दलील देने का फैसला क्यों किया? क्या हैं इसके संदेश? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR के मुद्दे को लेकर राजधानी दिल्ली में मोर्चा खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट में खुद मौजूद रहने से लेकर चुनाव आयोग के साथ बैठक तक मुख्यमंत्री ने इन 3 दिनों में जोरदार तरीके से केंद्र सरकार को घेरा। ममता बनर्जी की छवि संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करने वाली नेता की रही है, लेकिन बुधवार को वह सुप्रीम कोर्ट में जजों के दलील देती भी दिखीं। दिल्ली में SIR का मुद्दा जिस तरह से अदालत से लेकर चुनाव आयोग तक उछाला, उसे एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि ममता लड़ाई किसी भी स्तर पर लड़ सकती है। PM मोदी ने कांग्रेस का क्यों जताया आभार? ओम बिरला की PM को सदन न आने की सलाह पर प्रियंका गांधी का पलटवार। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस पर तंज और हमला दोनों किया। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस के मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। वो अब मुझे अच्छे से जानते हैं। पिछले 10 सालों में 5 से 6 बार मुझे बोलने से रोका गया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं एक बार शुरू होता हूं तो रुकता नहीं। तो वो अनुभव से सीख गए हैं कि इस बार दाल गलने वाली नहीं है। उन्होंने समझदारी से काम लिया और ऐसी समझ उन्हें निरंतर मिलती रहे। कल यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सदन में भाषण होना था, लेकिन विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद उनका भाषण नहीं हुआ। 2.42 करोड़ महिला वोटर पर टिकी तृणमूल कांग्रेस की निगाहें, बढ़ाया लक्ष्मी भंडार का अनुदान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार की निगाहें महिला वोट बैंक पर टिकी हुई हैं। महिला वोटरों को लुभाने के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार ने अंतरिम बजट में लक्ष्मी भंडार योजना की राशि बढ़ाने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने लक्ष्मी भंडार के अनुदान की राशि में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। बजट घोषणा के अनुसार सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 1000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती थी। उन्हें अब 1500 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को इस परियोजना के तहत 1700 रुपये मिलेंगे। TMC बीजेपी के खिलाफ सभी ताकतों को एकजुट करना चाहती है CPM। कांग्रेस पार्टी के अकेले बंगाल चुनाव लड़ने की घोषणा के बीच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है
कि वह पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी ताकतों को एकजुट करना चाहती है। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि उन्होंने अलग अलग दलों के साथ इसके लिए बातचीत शुरू कर दी है। मोहम्मद सलीम ने कोलकाता में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, हम चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ सभी ताकतें एकजुट होकर उनके खिलाफ लड़ें। बंगाल के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगा बम्पर इंक्रीमेंट, 7th पे कमीशन का मिलेगा लाभ। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पेश किए गए अंतरिम बजट में तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। गुरुवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राज्य में 7वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता डीए में 4% की वृद्धि का भी ऐलान किया है। इसके बाद कर्मचारियों का डीए 18% से बढ़कर 22% हो जाएगा। यह बढ़ा हुआ डीए 1 अप्रैल से लागू होगा। भाजपा व तृणमूल के खिलाफ सभी ताकतें एकजुट हों। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने गुरुवार को कहा कि वह राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ सभी ताकतों को एकजुट करना चाहती है। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि वह इस उद्देश्य से सभी से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने यहां पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता में कहा, हम चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ सभी ताकतें एकजुट होकर उनके खिलाफ लड़ें। कांग्रेस के तृणमूल और भाजपा विरोधी मुहिम में शामिल होने के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने कहा है कि इस मुद्दे पर जमीनी स्तर के कार्यकर्ता फैसला लेंगे। राजकोष का पैसा ब्लॉक करना होगा, नहीं तो सीएम पार्टी के फायदे में खर्च कर देंगी। डीए से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के राजकोष के पैसे को ब्लॉक कर देना होगा, नहीं तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन पैसों को अपनी पार्टी के लाभ के लिए खर्च कर देंगी। ममता बनर्जी पहले भी जनता के टैक्स के पैसे से अदालत गई थीं। इस बार भी वह जनता के टैक्स के पैसे खर्च कर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने डीए मामले में सरकारी कर्मचारियों को 25% डीए देने का निर्देश दिया है। इस पर श्री सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी इस तरह सरकारी कर्मचारियों को डीए का पैसा नहीं देंगी। बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नहीं करेगी किसी से गठबंधन, सभी सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। पश्चिम बंगाल में इसी साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले यहां राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। कांग्रेस बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। दरअसल यह निर्णय गुरुवार को नई दिल्ली में कांग्रेस की कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद थे। राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है व सर्वांगीण और समावेशी विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले तीसरी ममता सरकार का आखिरी वोट ऑन अकाउंट बजट पेश किए जाने से पूर्व राज्यपाल ने सदन को संबोधित किया। सिर्फ 4.5 मिनट का रहा राज्यपाल का अभिभाषण। दोपहर 12:30 बजे शुरू हुआ। राज्यपाल का अभिभाषण लगभग 4.5 मिनट का रहा। अंतरिम बजट को नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बताया फर्जी दस्तावेज। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ज्यादा घोषणाएं भ्रामक हैं क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में 2026 से 27 वित्त वर्ष के लिए 4.06 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया। इसमें 3 महीने से भी कम समय में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले महिलाओं, युवाओं और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को लक्षित करते हुए नकद सहायता और भत्ते में वृद्धि के प्रावधान किए गए हैं। ममता की केंद्र को 2 टूक, बीएसएफ का दायरा घटाओ तभी फेंसिंग के लिए मिलेगी जमीन। बंगाल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने
केंद्र सरकार और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने, फेंसिंग के लिए जमीन देना मुद्दा नहीं है, केंद्र की नीतियां बाधा बनी हुई हैं। ममता ने केंद्र सरकार के उस फैसले को मनमाना बताया जिसके तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। उन्होंने शर्त रखी कि केंद्र को सबसे पहले इस विस्तारित दायरे को वापस लेना होगा। प्याज टमाटर के साथ अब सोना चांदी आरबीआई ने लिया। ये बड़ा फैसला, क्या कम होंगे दाम? भारतीय रिजर्व बैंक के एमपीएसी बैठक के तहत शुक्रवार को कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें सबसे खास फैसला रेपो रेट को लेकर था। आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है, जिसका मतलब है कि अब आपके लोन की ईएमआई नहीं बढ़ेगी। वहीं आरबीआई ने एमएसएमई बिजनेस के लिए लोन का अमाउंट बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया। इन सबके अलावा आरबीआई ने सोने और चांदी को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि इन्फ्लेशन मॉनिटरी फ्रेमवर्क, महंगाई निगरानी ढांचा, प्याज और टमाटर जैसी पारंपरिक रूप से निगरानी की जाने वाली वस्तुओं के साथ साथ सोने और चांदी की कीमतों को भी इसमें शामिल किया है। एकला चलो की राह पर कांग्रेस, बंगाल में टीएमसी बीजेपी को देगी टक्कर। केरल में लेफ्ट का साथ छोड़ने की तैयारी। पश्चिम बंगाल में गठबंधनों के प्रयोग का लाभ नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने अंततः 2026 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। इस फैसले के साथ ही पार्टी ने बंगाल में वामपंथी दलों से चले आ रहे गठबंधन को विराम दे दिया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस से तालमेल नहीं करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश के अधिकांश नेताओं की एकला चलो की राह पर लौटने की राय पर मुहर लगा दी है। एक नेता ने कहा कि आप 75 के हो गए। मैंने कहा अभी तो 25 बाकी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के दौरान छात्रों से संवाद में अहम बात कही। उन्होंने कहा कि किसी को भी बीते वक्त का हिसाब लगाने की बजाय भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के एक वाकये का जिक्र किया और कहा, एक नेता ने मुझे मेरे जन्मदिन पर फोन किया था। 17 सितंबर को फोन करके मुझसे कहा कि आपके 75 हो गए हैं। इस पर मैंने कहा कि अभी 25 बाकी हैं। मैं बीते हुए को गिनता नहीं हूं, जो बचा है उसकी गिनती करता हूं। इसी को लेकर उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि इसलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि बीता है, उसकी गिनती में समय बर्बाद मत कीजिए। लोकसभा में पीएम की स्पीच के बिना धन्यवाद प्रस्ताव पास। 2004 के बाद ऐसा पहली बार। वहीं प्रधानमंत्री ने गुरुवार को राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर करीब 97 मिनट का भाषण दिया। विपक्षी सांसदों ने स्पीच की शुरुआत में यहां भी हंगामा किया और फिर वॉकआउट कर गए। गुरुवार को लोकसभा शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। इस पर स्पीकर ने पहली बार 65 सेकंड के भीतर, दूसरी बार 5 मिनट में, तीसरी और चौथी बार 2-2 मिनट में कार्यवाही स्थगित कर दी। वहीं कांग्रेस के लोकसभा से निलंबित सांसद मणिकम टैगोर ने कहा था कि जब तक लोकसभा में राहुल गांधी को अपनी बात रखने की इजाजत नहीं दी जाती, तब तक विपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी को सदन में बोलने नहीं देगा।